नमस्कार दोस्तों, मैं विकास मौर्य आप सभी का स्वागत करता हूं। भारतीय संविधान में जो अनुसूचियां दी गई हैं, आइए उनके बारे में जानते हैं कुछ आसान शब्दों में। पहली अनुसूची संघ राज्य क्षेत्र के बारे में, दूसरी वेतन भत्ता है, तीसरी आपकी शपथ के बारे में हो गई, चौथी राज्यसभा सीटों का बंटवारा हो गया, पांचवी अनुसूची आपका दिया है अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन एवं नियंत्रण के बारे में उपबंध दिया गया है। छठा है असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, जैसा कि मैंने बताया। सातवां तीनों अनुसूचियाँ दी गई हुई हैं संघ राज्य समवर्ती सूची। आठवें में आपकी भाषाएं दी गई हैं 22 भाषाएं। और नवीं अनुसूची में आपके जो है अनुच्छेद 31 खा, जो कि उन कानूनों की व्याख्या करता है, विस्तृत व्याख्या करता है, उसके बाद में ये कानून दिए गए हैं। 284 कानून हैं आपके। फिर 10वां हो गया आपका दल बदल के आधार पर अयोग्यता। 11वीं अनुसूची आपकी हो गई अनुच्छेद 243(6) में जो दिया गया है, जैसे ग्राम पंचायत, जैसा कि मैंने बताया आपको, जो है जो अलग संख्या बढ़ जाती है तो मकान के ऊपर एक कमरा बनाएं कि उसके लिए अलग, तो उसके लिए व्यवस्था की गई है। फिर आपकी 12वीं अनुसूची हो गई जो कि अनुच्छेद 243(ब) में दी गई है, नगर पालिका, नगर निगम या नगर पालिका हो गया, इसके बारे में बताया गया है। तो अब हम लोग भारतीय संविधान की अनुसूचियों को डायग्राम के माध्यम से जानते हैं। देखिए, जैसे ये एक घर है, तो ऐसे ही आपका जो है भारतीय संघ राज्य क्षेत्र भी एक घर की तरह है। तो आपको जैसे दिया गया आपका पहली अनुसूची हो गई, ये एक घर हो गया आपका, मतलब कि संघ राज्य क्षेत्र। फिर आपके घर को चलाने के लिए सबसे पहले किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? पैसों की। तो उसी हिसाब से इसमें दिया गया है दूसरी अनुसूची में वेतन और भत्ते। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा पैसे, मतलब वेतन और भत्ते हो गया दूसरा। फिर इसके बाद होता है कि आपके घर को चलाने के लिए, जैसे लोग नहीं, बड़े लोग होते हैं जो बताते हैं सबको कि आपको कैसे क्या करना है, मतलब एक प्रतिज्ञा, कसम टाइप से खिलाई जाती है। जैसे कहते हैं कि हाँ, आपको यही काम करना है, कि ये जो है हम घर का में अपमान नहीं करेंगे, लड़ाई झगड़ा आपस में नहीं करेंगे। तो उसके लिए, देश को चलाने के लिए भी जैसे प्रतिज्ञा, शपथ की ज़रूरत होती है, तो वो तीसरी अनुसूची में आपका दिया गया है। तो ये आपका तीसरा डायग्राम बन गया आपका शपथ। जब शपथ हो गया आपका, पैसे मिल गए आपको, तो जैसे ही आपको पैसे मिलते हैं उसके बाद लोगों में झगड़ा होना प्रारंभ हो जाता है। ये तो आम बात है। तो उसी हिसाब से इसमें भी राज्यसभा सीटों का बंटवारा कर दिया गया। ये आपका चौथी अनुसूची में जैसा दिया गया है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा चौथी अनुसूची आपकी, ये राज्यसभा सीटों का बंटवारा कर दिया गया। उसके बाद आपका जैसे कुछ स्पेशल पावर दी जाती हैं, जो घर में जैसे सबसे छोटा हो या मतलब जो पैसे में कमज़ोर हो, उसको कुछ स्पेशल पावर दे दी जाती हैं। तो ऐसे ही 5वीं अनुसूची जो आपकी है, उसमें दिया गया है कि अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के बारे में विशेष उपबंध दिया गया है। तो यहाँ पे आपका जो है 5वां डायग्राम हो जाएगा आपका। ये आपका हो गया अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजातियों के बारे में। फिर उसके बाद जैसे आपका आता है कि कुछ कमरे जैसे पूजा के लिए है या किचन है, मतलब स्पेशल उसी के लिए बनाया जाता है। तो उसी हिसाब से जो है छठी अनुसूची आपका जो है असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के बारे में जो है विशेष प्रावधान करती है। तो छठी अनुसूची के डायग्राम आपका हो जाएगा ये असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के लिए आपका। ये असम हो गया, मेघालय हो गया, ये त्रिपुरा और ये मिजोरम। फिर उसके बाद आते हैं जैसे बंटवारा हो गया, सबको किसी को स्पेशल पावर दे दी गई कि शपथ हो गया, पैसे मिल गए। तो उसके बाद आता है कि सबको काम बांट दिए जाते हैं घर में, कि बड़े भैया ये करेंगे, चाचा जी ये करेंगे, या छोटे भाई किसी में ये काम आ रहा है। तो उस हिसाब से जो है अपने भारतीय संविधान में भी जो है कार्यों का बंटवारा कर दिया गया। जैसे 7वीं अनुसूची आपकी जो है उसमें राज्य को अलग काम दिए गए हैं, संघ के अलग हैं, या दोनों मिलकर जिस पर कानून बनाएंगे वो अलग है, मतलब तीनों अनुसूचियाँ अलग अलग दी गई हैं। तो उसी हिसाब से इसको जो है अगला डायग्राम जैसे बना लेते हैं हम लोग। ये आपका हो गया जो है स्टेट लिस्ट, ये हो गई सेंट्रल लिस्ट, और ये कॉन्करेंट लिस्ट। ये तीनों जो है आपकी अनुसूचियाँ अलग अलग हो गई।
तो घर में कार्यों का जैसे बंटवारा हो गया कि सबको अलग अलग काम बांट दिए गए। उसके बाद बात आती है कि सबके कौन कैसे क्या बोलेगा, कौन सी भाषा में बात करनी है। कोई जैसे अंग्रेजी में बात करता है, कोई हिंदी में बात करता है घर में, तो ऐसे सबको बताया गया। तो उसमें भाषाओं का बंटवारा किया गया कि भाषाएं दी गई कि हाँ 22 भाषाएं आपकी 8वीं अनुसूची लगाई गई। तो यहाँ पे आपका अगला डायग्राम बनाते हैं। 8वीं अनुसूची जो है 22 भाषाओं के बारे में जो है आपको बताती है। ये आपकी 22 भाषाएं हो गई। उसके बाद आता है कि अगर कोई जैसे कोई बात कहता है या कोई नियम बनाता है, वो अपने नियम बनाएंगे कि हम इस हिसाब से चलेंगे, हम इस हिसाब से चलेंगे। तो घर में झगड़ा होने की स्थिति आ जाती है। तो इसके लिए किया गया कि 9वीं अनुसूची जो है आपकी लाई गई कि जिसमें जो कानून रख दिया जाएगा, फिर उसमें 284 कानून रखे गए। जैसे भूमि अधिग्रहण मामला है, भूमि अधिग्रहण कानून है, ये सारे जो है 9वीं अनुसूची में डाल दिए गए। तो उसमें 284 कानून के बारे में बताया गया है। तो 9वीं अनुसूची आपकी हो गई 284 कानून के बारे में। उसके बाद आ जाता है फिर जैसे घर में सबका बंटवारा हो चुका है, तो बड़े भैया इधर रहते हैं, चाचा जी इधर रहते हैं, छोटे भाई इधर रहते हैं। तो उसमें होता है कि बीच में दीवार बन जाती है। वो कहते हैं कि नहीं, आप हमारे इधर से इधर नहीं आएंगे। तो इसमें क्या हो जाता है, तो उसमें एक नियम बनाया गया कि 10वीं अनुसूची जोड़ी गई, दल बदल, कि अगर आप इनके इधर से इस पार्टी से उस पार्टी में जाएंगे तो आप पे दल बदल लागू होता। तो उसके बारे में बताया गया। तो ये आपका जो है अगला डायग्राम हो गया दल बदल का। फिर जब आपका दल बदल का हो गया, तो यहाँ पे जो है कोई किसी के यहाँ नहीं जा रहा। फिर क्या हुई, धीरे धीरे परिवार में संख्या बढ़ी, तो वहाँ पे रहने के लिए जगह कम पड़ गई। तो कि भाई जगह कम पड़ गई तो अब कहाँ जाएंगे रहने के लिए, तो छत पे जो है और अलग से कमरे बनवाने की आवश्यकता पड़ी। तो उसके लिए आपकी 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसे कहते हैं हम ग्राम पंचायत। तो ये आपकी 11वीं अनुसूची हो गई कि अलग एक कमरा बना दिया गया। लेकिन फिर क्या हुआ, जैसे बड़े भाई के लड़के हुए तो अलग कमरा बनवा लिए। फिर उनसे छोटे या चाचा जी के लड़के हुए तो उनको भी आवश्यकता पड़ी, तो उतने में नहीं सब लोग रह पा रहे हैं। तो फिर से जो है एक अनुसूची जोड़ी गई, 12वीं अनुसूची, जो कि नगर निगम, नगर पंचायत या नगर पालिका संबंधित है। तो ये आपकी जो है 12वीं अनुसूची हो गई। नगर निगम की। इस प्रकार एक आपका व्यवहारिक रूप से जो है संबंधित किया गया आपके घर से, मतलब अनुसूचियों को जो है बाहरी ना पढ़ के आपके अपने व्यवहारिक रूप से देखते हैं। कि जैसा कि हम लोगों ने जाना कि हमारा एक सबसे पहले घर बना जो कि संघराज्य क्षेत्र है, ठीक। तो घर को चलाने के लिए सबसे पहले ज़रूरत पड़ती है पैसों की, ठीक। तो ये आपकी दूसरी अनुसूची हो गई। पैसों के बाद सबसे बड़ी ज़रूरत पड़ती है आपको नियमों कानूनों की, कि कस्में खाएं कि कैसे हम चलाएंगे, ये गलत काम नहीं करेंगे। तीसरी अनुसूची आपकी हो गई। फिर जैसे पैसे मिल गए, हम लोगों ने अपना कसम खा ली ये काम नहीं करेंगे, उसके बाद तुरंत झगड़ा हो गया घर में कि हमें बंटवारा करना है। तो ये आपकी चौथी अनुसूची हो गई, राज्यसभा सीटों का बंटवारा। फिर इसमें हो गया कि कुछ जैसे छोटे भाई बच गए या उनके पास पैसे कम है, तो उनको जो स्पेशल पावर दे दी गई कि आपको थोड़ी सी ज़मीन फालतू दे दी जा रही है कि आप इतना काम अपना कर लीजिए। तो उसके लिए हम 5वीं अनुसूची जोड़ दी है। लेकिन फिर भी क्या हुआ कि कुछ भाई कहने लगे कि नहीं, हमें थोड़ा सा और बढ़ा के चाहिए। तो उसके लिए जैसे इसमें दिया गया है कि असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये जो है आपका दिया गया है। तो ये 6ठी अनुसूची में दे दिया गया। उसके बाद सबको जो है काम बांटने का होगा, तो घर में सबको काम बांट दिया जाता है कि बड़े भैया ये करेंगे, छोटे भैया। तो उसके लिए आपकी जो है 7वीं अनुसूची जोड़ दी गई। उसके बाद भाषाएं बताई गई कि हाँ भाषाएं कैसी घर में बोली जाएंगी। उसके बाद बात आती है कि हाँ जो सब अपने नियम कानून बनाएंगे, तो सारे नियम कानून को एक में रख दिया गया। तो 284 कानून रह गए। ये आपकी 9वीं अनुसूची हो गई। उसके बाद क्या होता है कि कोई अपने कमरे से दूसरे कमरे में नहीं जाएगा तो उसके भी दल बदल लागू होगा। तो घर में जैसे हो जाता तो यहाँ पे दल बदल हो गया आपका। ये आपकी 10वीं अनुसूची जोड़ दी गई। फिर उसके ऊपर जब सभी लोग ज़्यादा हो गए घर में, तो एक नया कमरा बनवाया गया छत पे, उसे ग्राम पंचायत का, मतलब 8वीं 11वीं अनुसूची हो गई। फिर एक कमरे में जो नहीं आ पाए बच्चे और ज़्यादा हो गए, तो 12वीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसे हम नगर निगम कहते हैं। तो इस प्रकार एक अपने घर के डायरेक्शन से, मतलब दूसरे पे ना लेके अपने ही घर से खुद से रिलेट करके हम अनुसूचियों को जो है अपने जहन में फिट कर सकते हैं, ताकि हम इससे भूलें ना कभी। धन्यवाद। जय हिंद।